नमस्ते। सोचिए, एक शादी में कुछ गलत हो जाता है तो क्या कोई भी जाकर केस फाइल कर सकता है? सुनने में जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। तो चलिए, आज भारत के नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 219 की गहराई में उतरते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये हक आखिर किसे दिया गया है और क्यों। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, जब शादी से जुड़ा कोई अपराध हो तो अदालत का दरवाजा खटखटाने का हक असल में है किसका? बस यही एक सवाल है जिस पर यह पूरा कानून टिका हुआ है। देखिए, ये कानून ना एक बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल से शुरू होता है। आप इसे एक गेटकीपर की तरह समझ सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी आएगा और केस शुरू कर देगा। यही प्रिंसिपल तय करता है कि कानूनी कार्रवाई शुरू करने की चाबी आखिर किसके हाथ में होगी। तो ये पीड़ित व्यक्ति या अग्रीव्ड पर्सन आखिर है कौन? देखिए, कानून की भाषा में ये वो इंसान है जिसे किसी अपराध से सीधा सीधा नुकसान पहुंचा हो। और इस एक परिभाषा को समझना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा का पूरा कानून बस इसी एक आइडिया के इर्द गिर्द घूमता है। तो जो जनरल रूल है वो बिल्कुल सीधा और साफ है। अदालत तभी बीच में आएगी जब शिकायत सीधे उस पीड़ित व्यक्ति से आए। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? भाई, इसलिए ताकि शादी की प्राइवेसी बनी रहे। ये एक बहुत ही निजी मामला है और कानून ये सुनिश्चित करना चाहता है कि बाहरी लोग इसमें बेवजह दखलंदाजी ना करें। हाँ, लेकिन कानून इतना भी सख्त नहीं है। मतलब जहां एक तरफ ये जनरल रूल है, वहीं दूसरी तरफ कानून ने उन लोगों के लिए एक सेफ्टी नेट भी बनाया है जो शायद खुद अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो चलिए अब इन एक्सेप्शंस यानी अपवादों पर एक नजर डालते हैं। सोचिए, अगर कोई पीड़ित व्यक्ति खुद शिकायत करने की हालत में ही ना हो तो यहीं पर कानून की समझदारी सामने आती है। मान लीजिए कोई बच्चा है या कोई मानसिक रूप से ठीक नहीं है या फिर कोई इतनी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है कि वो शिकायत नहीं कर सकता। ऐसे में कोई और भी उनकी तरफ से शिकायत दर्ज करा सकता है। हाँ, बस इसके लिए कोर्ट की इजाज़त ज़रूरी होगी। और रुकिए, इसमें एक और लेयर है प्रोटेक्शन की। अगर ऐसे किसी व्यक्ति का कोई लीगल गार्डियन मतलब कानूनी अभिभावक है, तो कोर्ट के लिए ये जरूरी है कि वो पहले उसे खबर दे। ये एक तरह का चेक एंड बैलेंस है, ताकि कोई भी कदम उठाने से पहले उस व्यक्ति के जिम्मेदार लोगों को सब पता हो। अच्छा, अब एक बहुत ही यूनिक एक्सेप्शन की बात करते हैं। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो देश की सेवा कर रहे हैं, यानी हमारे आर्म्ड फोर्सेस के जवान। जरा सिचुएशन को समझिए। कोई जवान है जो घर से हजारों मील दूर बॉर्डर पर तैनात है और उसे शिकायत दर्ज कराने के लिए छुट्टी ही नहीं मिल पा रही। ये नियम ऐसी ही प्रैक्टिकल दिक्कतों को दूर करने के लिए है। ये उन्हें अधिकार देता है कि वो अपनी जगह किसी और को ये काम करने के लिए ऑथराइज कर सकें। लेकिन रुकिए, ये इतना आसान भी नहीं है। इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए एक बहुत ही सख्त प्रोसेस बनाया गया है। पहली बात, ये ऑथराइजेशन लिखित में होनी चाहिए। दूसरी, उस पर पति के साइन होने चाहिए। तीसरी, उसमें ये साफ साफ लिखा हो कि उसे आरोपों की पूरी जानकारी है। और सबसे जरूरी, उसका कमांडिंग ऑफिसर उसे काउंटर साइन करे और ये सर्टिफिकेट दे कि जवान को वाकई छुट्टी मिलना मुमकिन नहीं है। मतलब हर स्टेप पर पूरी जांच पड़ताल है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात समझते हैं। कुछ खास तरह के अपराधों के लिए कानून और भी ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है। वो साफ साफ बताता है कि पीड़ित व्यक्ति आखिर कौन है। मतलब ये एक ही नियम सब पर लागू वाला केस बिल्कुल नहीं है। जैसे धारा 82 के तहत अगर पत्नी के खिलाफ कोई अपराध हुआ है तो कानून मदद का दायरा काफी बढ़ा देता है। ऐसे में सिर्फ पत्नी ही नहीं बल्कि उसके पिता, माँ, भाई, बहन, बेटा, बेटी, यहाँ तक कि उसके चाचा मामा भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये एक तरह से महिला के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम तैयार करता है। और ये तुलना देखिए, इससे फर्क बिल्कुल साफ हो जाएगा। एक तरफ है धारा 82, जहां पीड़ित की परिभाषा में पत्नी के करीबी परिवार वाले भी शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ है धारा 84, जो बिल्कुल क्लियर है कि उस मामले में सिर्फ और सिर्फ पति ही पीड़ित व्यक्ति माना जाएगा, कोई और नहीं। ठीक है, तो अब इस कानून की कुछ आखिरी लेकिन बहुत जरूरी डिटेल्स पर आते हैं। इसमें टाइम लिमिट्स और इसका स्कोप यानी ये कहां कहां लागू होता है, ये सब शामिल है। 1 साल, बस 1 साल। कानून में टाइमलाइन ही सब कुछ होती है और इस खास मामले में ये 1 साल की डेडलाइन बहुत ही क्रिटिकल है, जिसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब ये 1 साल की जो लिमिट है, ये खास तौर पर धारा 64 के तहत आने वाले अपराधों पर लागू होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि अपराध होने के 1 साल के अंदर अंदर ही शिकायत दर्ज करानी होगी। अगर वो टाइम निकल गया तो फिर कोर्ट उस मामले को नहीं सुनेगी।
और हाँ, एक आखिरी और बहुत जरूरी बात, ये सारे नियम सिर्फ तब लागू नहीं होते जब अपराध हो चुका हो। नहीं, अगर कोई इन अपराधों को करने की कोशिश भी करता है या किसी की मदद करता है, तो वो भी इसी दायरे में आता है। मतलब कानून की पकड़ यहाँ काफी मजबूत रखी गई है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? देखिए, ये कानून एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। एक तरफ ये शादी की प्राइवेसी और गरिमा को बचाता है, और वहीं दूसरी तरफ ये भी पक्का करता है कि न्याय का दरवाजा उन लोगों के लिए कभी बंद ना हो जो सबसे ज्यादा कमजोर हैं। और यहीं पर आकर हम एक बड़े सवाल पर रुकते हैं कि क्या यह कानूनी ढांचा वाकई में शादी की प्राइवेसी और इंसाफ तक सबकी पहुंच के बीच एक सही बैलेंस बना पाता है, या फिर ये किसी एक तरफ ज्यादा झुका हुआ लगता है? ये एक सोचने वाली बात है ना?